हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डाइट एंड फिटनेस। मैं हूं आपकी होस्ट डाइटिशियन आकांक्षा। आज की वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं कि दिल के स्वास्थ्य के लिए कौन से पदार्थ अच्छे होते हैं और ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो आपको दिल को स्वस्थ रखने के लिए मदद करेंगे। तो दोस्तों, हमारा दिल या फिर हृदय हमारा जो होता है वो हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन होता है, ऐसे ब्लड को पूरे शरीर के सारे अंगों तक पहुंचाने का काम, पंप करने का काम हमारा दिल यानी कि हमारा हृदय करता है। तो इसीलिए दिल को स्वस्थ रखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि आपको पता होगा कि आजकल दिल की बीमारियां जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसीलिए दो चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी हो जाती है। एक है आपका डाइट यानी कि आपका आहार, और दूसरी चीज़ जो है वो है आपकी लाइफस्टाइल, आपकी जीवन शैली। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी जीवन शैली आजकल अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है, बहुत ज़्यादा किसी न किसी काम का उन्हें तनाव होता है और फिर उसका असर भी दिल के स्वास्थ्य पे पड़ता है। तो इसीलिए ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और दोस्तों, अगर हम देखें तो हमारी पूरी सेहत के लिए हमारा दिल जो होता है वो स्वस्थ होना, हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस कारण आपका आहार जो होता है वो ऐसा होना चाहिए जो ना कि सिर्फ आपको पोषण दे, लेकिन उसमें ऐसे पोषक तत्व भी होने चाहिए जो दिल को जो भी नुकसान पहुंचाने वाले घटक होते हैं उन्हें बाहर निकालते हैं और दिल को हेल्दी रखने में, हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो आपको लेने हैं, जो आपको आपके दिल को स्वस्थ रखने के लिए मदद करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज का हमारा वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आती रहती है आपकी डाइट के रिलेटेड, आपकी हेल्थ के रिलेटेड। तो वो सारी वीडियोज़ फिर आप तक पहुँच जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे फल और सब्जियों की। अलग अलग प्रकार के फल और सब्जियां जब भी आप लेते हो तो सबसे पहले तो फलों से और सब्जियों से हमारे शरीर को अच्छी मात्रा में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स है, मिनरल्स है, ये सारे मिलते हैं। तो आप आपके आहार में खास तौर पे जो सीट्रस फल होते हैं, संतरा है, मौसम्बी है, या फिर बेरीज अगर आप लेते हो यानी कि स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, जामुन है, या फिर अंगूर है, अलग अलग प्रकार के ऐसे फल अगर आप लेते हो तो उनमें एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि हमारे दिल को बहुत स्वस्थ रखने के लिए मदद करते हैं। फलों की अगर हम बात करें तो सेब है या फिर अनार है या फिर बाकी के जो भी फल आपको पसंद है वो सारे फल आप आपके आहार में ले सकते हो, क्योंकि फलों से विटामिन और मिनरल्स के साथ साथ फाइबर जो होता है वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता है। और फलों के साथ साथ सब्जियां भी जो होती है, अलग अलग प्रकार की हरी सब्जियां आप ले सकते हो। बाकी की जो भी सब्जियां आपको पसंद है वो सारी आप आपके आहार में ले सकते हो। अगर आप फलों और सब्जियों का सेवन अच्छी मात्रा में करते हो तो फिर जैसे मैंने अभी कहा कि फाइबर भी अच्छी मात्रा में मिलता है इनसे, जो कि शरीर में जो फैट होता है, हमारी चर्बी होता है, उसे कम करने के लिए मदद करता है। उसी के साथ साथ शरीर के जो कोलेस्टेरॉल होता है उसके नियंत्रण के लिए भी मदद करता है। और दिल की कई सारी बीमारियां जो होती है उन्हें दूर रखने के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है। तो इसीलिए सबसे पहले फल और सब्जियां जो होती है उनका सेवन आपको करना है। दूसरा पदार्थ जो है वो है साबुत अनाज। तो अनाज अगर हम ले तो अनाज के भी दो प्रकार होते हैं, एक तो है साबुत अनाज और दूसरा है रिफाइंड जो हम कहते हैं वो है। तो साबुत अनाज का आपको ज़्यादा सेवन करना है, क्योंकि साबुत अनाज जो होता है उसकी जो ब्रान होती है, एंडोस्पर्म होता है, और उसी के साथ साथ जो पोषक तत्व होते हैं उसके अंदर वो सारे उसमें मौजूद होते हैं। लेकिन रिफाइंड जब भी हम अनाज लेते हैं किसी भी प्रकार का, तो रिफाइंड जब भी अनाज होता है यानी कि उसकी प्रोसेसिंग होती है, तो प्रोसेसिंग के दौरान सबसे पहले तो उसका जो ब्रान होता है वो निकाला जाता है, फिर उसे बहुत सारी पॉलिशिंग की जाती है और उसके साथ साथ फिर उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो यहाँ पे कम हो जाते हैं। तो इसीलिए दिल को स्वस्थ रखने के लिए आपको साबुत अनाज का यहाँ पे समावेश करना है।
साबुत अनाज की अगर हम बात करें तो चोकर जो होता है या फिर आजकल चोकर युक्त आटा भी आता है, वो आप ले सकते हो। चोकर के साथ साथ उसका जो पोषण होता है वो बना रहता है। बी विटामिन जैसे विटामिन होते हैं अनाज के अंदर, तो वो सारे विटामिन आपको ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। और एक ज़रूरी चीज़ ये है कि फाइबर जो होता है वो भी जब भी प्रोसेसिंग होता है तो उस दौरान कम हो जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि गेहूँ एक हो गया जो कि हमारा साबुत अनाज है, और मैदा अगर आप देखो तो बहुत ही ज़्यादा एकदम वो समझ आता है कि उसमें फाइबर की कुछ भी मात्रा नहीं होती है या फिर बहुत ही ज़्यादा प्रोसेसिंग की जाती है। तो इसीलिए मैदे के जगह पे आप गेहूँ है या फिर बाजरा है, ज्वार है, ओट्स जैसे अनाज है, ऐसे अलग अलग प्रकार के अनाज का अपने रोज़ के आहार में सेवन कर सकते हो। अगले पदार्थ की हम दोस्तों बात करने वाले हैं जो कि है मछली। तो सैल्मन है, सार्डिन है, मैक्रिल है, ऐसी अलग अलग प्रकार की मछली का आप जब भी सेवन करते हो तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो है कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं, जिसे कि हम हेल्दी फैट्स कहते हैं, उनकी काफ़ी अच्छी मात्रा मछली में पाई जाती है। और उसी के साथ साथ प्रोटीन भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है जो कि हमारे पूरे शरीर के लिए आवश्यक होता है। जो भी इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो इनमें काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं। तो प्रोटीन भी मिल गया और उसी के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड खास तौर पे जो दिल के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है, वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में मछली से मिल जाता है। तो इसीलिए अगर आप मछली खाना पसंद करते हो तो अलग अलग प्रकार की सारी मछलियों का सेवन आप कर सकते हो। ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर आप अच्छी मात्रा में लेते हो तो दिल के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है और दिल की कई सारी बीमारियों को दूर रखने के लिए भी मदद करता है। और उसी के साथ साथ आपके बालों के लिए, आपके त्वचा के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होता है। मछली के बाद अलसी जो है वो खास तौर पे शाकाहारी लोगों के लिए काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि मछली का सेवन शाकाहारी लोग नहीं करते हैं। तो ओमेगा 3 जो कमी होती है आहार में उनकी, उसे पूरा करने के लिए अलसी का सेवन आप कर सकते हो। अलसी जो होती है वो भी कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ऐसे कई सारे पोषक तत्वों से भरपूर होती है और दिल के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं अच्छी मात्रा में। उसी के साथ साथ जोड़ों का दर्द जो होता है, आर्थराइटिस में है या फिर उम्र के हिसाब से थोड़ा सा जो जोड़ों का दर्द होने लगता है, उसे कम करने के लिए भी ये काफ़ी अच्छी होती है। अलसी का सेवन अगर आप नियमित रूप से करते हो तो हमारी जो हार्ट की धमनी होती है, वेन्स होती है, उनके कार्य के लिए और रक्त संचरण को, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए ये काफ़ी अच्छी होती है। तो अलसी का सेवन आप कर सकते हो। चटनी अगर आप अलसी के लेते हो या फिर आपके सलाद के ऊपर अलसी के बीज जो होते हैं वो डाल के ले सकते हो, या फिर आजकल मिक्सचर्स भी आते हैं बीज के, उसमें भी अलसी होती है। तो ऐसे मिक्सचर आप आपके स्नैकिंग के तौर पे आपकी स्मूदी में डाल के या फिर आप खाने के बाद अगर लेते हो तो भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में रोज़ाना उसका सेवन हो जाएगा और जो भी उसके अच्छे बेनिफिट्स होते हैं वो आपके शरीर को मिलेंगे। अलसी के बाद बादाम और अखरोट जैसा जो सूखा मेवा होता है वो भी शाकाहारी लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड है या फिर बादाम का सेवन अगर आप करते हो तो विटामिन ई भी मिलता है शरीर को इससे, जो कि काफ़ी अच्छा होता है हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए। शरीर से जो बुरा कोलेस्टेरॉल होता है उसे कम करने के लिए ये मदद करता है और उसी के साथ साथ हमारे दिल के जो मसल्स होते हैं, मांसपेशी होती है, उन्हें मजबूती देने के लिए भी ये काफ़ी मदद करता है। तो ये सारे पदार्थ भी आप आपके रोज़ के आहार में ले सकते हो। इन सारे फ़ायदों के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि विटामिन ई पाया जाता है इसमें, तो एंटीऑक्सीडेंट की भी अच्छी मात्रा होती है। तो फ्री रेडिकल्स की वजह से जो भी नुकसान होता है, डैमेज होता है, उसे कम करने के लिए ये मदद करता है। तो इसीलिए जैसे मैंने बताया कि अलसी का सेवन आप कर सकते हो, उसी प्रकार से स्मूदी में आप आपका सूखा मेवा का पाउडर डाल सकते हो या फिर स्नैकिंग के तौर पर सूखा मेवा ले सकते हो। ऐसे अलग अलग प्रकार से थोड़ी थोड़ी मात्रा में सूखा मेवा का सेवन भी आपको करना है दिल के स्वास्थ्य के लिए। अगला पदार्थ है सोयाबीन। तो सोयाबीन जो होता है वो भी बीपी है या फिर कोलेस्टेरॉल है उसे नियंत्रण करने के लिए काफ़ी मदद करता है। और आपको पता होगा कि दिल के जो कई सारी बीमारियां होती है उनका एक कारण बन जाता है हाई ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना काफ़ी आवश्यक होता है। उसी के साथ साथ शरीर में जब भी बुरा कोलेस्टेरॉल का प्रमाण बढ़ जाता है या फिर कोलेस्टेरॉल का प्रमाण बढ़ जाता है, उसके कारण भी शरीर में हृदय की कई सारी बीमारियाँ होने लगती है। तो उन्हें रोकने के लिए आप सोयाबीन
का सेवन कर सकते हो। सोयाबीन जो होता है वो शरीर से बैड कोलेस्टेरॉल यानी कि बुरा कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसे कम करने के लिए मदद करता है, और उसी के साथ साथ प्रोटीन है, फाइबर है, कई सारे विटामिन है, मिनरल्स है, ये भी इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं। तो इसीलिए आप सोया के अलग अलग पदार्थ जैसे आते हैं, सोयाबीन आता है या फिर टोफू आता है या फिर सोया के चंक्स आते हैं, ग्रैन्यूल्स आते हैं, चूरा जैसे आता है। उसी के साथ साथ आप सोया मिल्क जो होता है, अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है यानी कि रेगुलर दूध अगर आप नहीं ले पाते हो, उससे आपके शरीर में गड़बड़ी हो जाती है, तो फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस जिन्हें है ऐसे लोगों के लिए सोया मिल्क का ऑप्शन बहुत ही अच्छा हो जाता है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि सोडियम का प्रमाण, सोडियम यानी कि नमक जैसे हम लेते हैं तो नमक के अंदर जो सोडियम होता है उससे भी आपको थोड़ा कम करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि ज़्यादा मात्रा में नमक लेते हैं, अपने खाने के ऊपर से डालते हैं। अगर लो बीपी की समस्या है तो कभी कभार डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं, लेकिन वही है कि अगर आपको पता है कि आपको लो बीपी की समस्या है और डॉक्टर ने बोला है तो ही आप सिर्फ ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप ऊपर से बहुत ज़्यादा नमक डाल रहे हो तो उस आदत को भी आपको थोड़ा कम करना है, क्योंकि सोडियम अगर आप ज़्यादा मात्रा में खाते हो तो फिर उससे आपका जो ब्लड प्रेशर है, बीपी है, वो बढ़ सकता है, और फिर उसके कारण हृदय की जो प्रॉब्लम्स होती है, समस्या होती है, वो यहाँ पे हो सकती है। लेकिन ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल नमक नहीं खाना है। नमक जो होता है, सोडियम जो होता है, वो भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। तो इसीलिए सही मात्रा में सोडियम आपको लेना है या फिर नमक आपको सही मात्रा में लेना है। अगला पदार्थ है दोस्तों लहसुन। तो लहसुन जो होती है वो भी हमारे शरीर से टोटल कोलेस्टेरॉल और जो एलडीएल यानी कि बुरा कोलेस्ट्रॉल जिसे हम कहते हैं उसकी मात्रा को कम करने के लिए मदद करता है। और उसी के साथ साथ लहसुन के अंदर विटामिन B6 है, मैंगनीज है, या फिर एलिसिन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो कि हमारी हृदय की सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो इसीलिए आप लहसुन का सेवन भी कर सकते हो। अगर आपको पता होगा तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठ के 1 या 2 कली लहसुन की कच्ची खाते हैं, तो वो भी काफ़ी मदद करता है हमारी हार्ट के, हमारी दिल की सेहत के लिए। या फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कि अलसी की चटनी अगर आप लेते हो तो सूखी चटनी, अलसी है और लहसुन है, ऐसे मिक्स करके आप सूखी चटनी बना के रख सकते हो। और वो दिन भर में जब भी आपकी खाने का समय होता है, दोपहर का या फिर रात का खाना, दोनों में से एक बार भी अगर आप 1 चम्मच खाते हो तो वो फिर दोनों पदार्थों के जो पोषण होता है, यानी कि आपकी फ्लैक्सीड, आपकी अलसी है और लहसुन है, ऐसे दोनों पदार्थों के जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके शरीर को मिल जाएंगे और वो आपकी दिल की सेहत को अच्छा रखने के लिए मदद करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। उसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी सवाल है तो वो सवाल भी आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं अब आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।